वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, सूरत हाल ये है पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त जहाँ स्टैंड कर रही है वहाँ पे जनाब डॉलर तो इंटरबैंक में बढ़ चुका है और 1 रुपये 90 पैसे डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है। साथ ही बताया यह जा रहा है कि अब डॉलर जो है 184 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान डॉलर का भाव जो है 184.80 रुपये पे पहुँच गया था और ओपन मार्केट में भी ये डॉलर जो है 3 रुपये महंगा होकर 186 रुपये का हो चुका है। सेंट्रल पावर पर जिसकी परचेजिंग एजेंसी की फ़ी यूनिट बिजली है वो भी 3 रुपये 15 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। यानी कि बिजली जब तक 3 रुपये 15 पैसे महंगी नहीं होगी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त जो है मार्च को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर समाअत जो है वो आगे मजीद 27 अप्रैल को होगी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के लिए भी है और अलावा जी मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर नेपरा हेडक्वार्टर्स में समाअत भी हुई है। बहरहाल ये जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त इंटरबैंक का जो डॉलर प्राइस है वो भी बढ़ चुका है इंटरबैंक में और ये डॉलर जो है इस वक्त जो बंद हुआ है 184 रुपये 44 पैसे पर हुआ है। कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। पाकिस्तान में पैसे की कीमत रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही है और सूरत हाल ये है कि बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क की सूरत हाल को बेहतर तौर पर चलाया जाएगा। जब तक फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 15 पैसे महंगी नहीं की जाती तब तक जो है वो बिजली के मामलात और इस लोड शेडिंग को रोकने का भी कोई प्रोसीजर नज़र नहीं आता। अब ये जो जारी लोड शेडिंग है इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के जो है लोड शेडिंग इस वक्त जारी हो चुकी है। आगे मई जून के महीने स्टार्ट होने, सख्त गर्मी के महीने हैं जिसमें अगर लोड शेडिंग इसी तरह बरकरार रही तो लोगों की सूरत हाल और बीमारियाँ और साथ में और मामला जो है वो बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। IMF की बात कर लें तो पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात IMF के साथ चल रहे हैं इसमें आइंदा बजट पर ये मुज़ाकरात जो है वो कंप्लीट होंगे, जिसमें IMF को 7,000 अरब टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। अखराजात से मुतालिक मामलात पर भी बात होगी और IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात 7वीं किस्त के लिए हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। ये मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो इस पर सब्सिडी फ़ौरन ख़त्म की जाए, ऐसा पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा है उसमें कह दिया गया है। आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाके मुल्क की को जो है वो स्टैंड कर पाएंगे या सूरत हाल को मैनेज कर पाएंगे, वरना इसका दूसरा तीसरा कोई हल मौजूद नहीं है। अब अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो ख़त लिखा गया है उसमें जो मौशी हालात बताए गए हैं इनको बेहतर बनाने की जो तजावीज़ हैं, अब उस पर देखना यह है कि जो करंट हुकूमत है नून लीग की वो किस पैरा होती है, क्योंकि लोगों को तो बड़ी आस लग चुकी है इस हुकूमत से और लोग ये कहते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो हमारे लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आ रही है। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, इंटरबैंक पे जो डॉलर है वो 3 रुपये महंगा हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्या जो है सिचुएशन चलेगी। माहिर मौशियात ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है मिर्ज़ा आसिफ बेग साहब ने, उनसे पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं मौशी हालात को बेहतर बनाने के लिए, क्या तजावीज़ हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, ये सूरत हाल तो कुछ अजीब सी हो गई है। नून लीग जब आई थी तो डॉलर एकदम नीचे आ गया और अब फिर डॉलर जो है वो एक दिन से इतना महंगा हो चुका है, तो अब ये कहाँ अब ये सूरत हाल देख रहे हैं, पैसे की कीमत तो दिन ब दिन जो है वो ख़त्म होती जा रही है। देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मूव की पास होने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि डॉलर पैनिक कंडीशन थी, अनसर्टेनिटी थी मुल्क में बहुत ज्यादा, तो डॉलर ने 190 रुपए भी टच किया जी, तो 190 या 191 के दरमियान, तो वो और स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरी और सोने की कीमत भी 3,500 रुपए पर तोला पड़ी जी। तो ये चीज होती है अनसर्टेनिटी। तो जब ये जो नई गवर्नमेंट बनी तो उससे जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी कि वो उसमें तो गवर्नमेंट बन गई, यानी कि गवर्नमेंट जो अनसर्टेनिटी पीरियड जो काफी दिनों से ड्रैग कर रहा था वो खत्म हो गया। तो इसमें परसेप्शन ये हुई कि नई गवर्नमेंट बनेगी, अच्छी है ये बुरी है, लेकिन कम से कम अनसर्टेनिटी खत्म हुई तो परसेप्शन चेंज होगी कि गवर्नमेंट जो है अपना जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो इनफैक्ट वो परफॉर्म करेगी। लेकिन जो हार्ड फैक्ट्स है, जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपनी जगह खड़े हैं। स्टैटिस्टिक्स ये है कि हमारे मुल्क के अंदर
हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जी वो बहुत ज्यादा है। हमारी अलार्मिंग किस्म की इंपोर्ट्स है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है और उसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे और हमारी अभी तो बहुत हद तक हमें जो इनपुट कैपिटल से उनमें 6-7% इजाफा है, तो आप तकरीबन 30-31 बिलियन डॉलर के हमारे रेमिटेंसेस आएंगी सही साल के एंड तक। तो उससे कुछ थोड़ी सी पोजीशन बेहतर है, लेकिन पैसे का आउटफ्लो है अनसर्टेनिटी की वजह से। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पैसे को बाहर निकाला और उसके बाद नई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आ रही थी, तो उस पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर दबाव आया। स्टेट बैंक ने भी जो 2-4 रोज पहले जो उस वक्त हालात थे, तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को इमरजेंट कंडीशन में अनशेड्यूल्ड तरीके से रिव्यू किया। 2.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा और स्टेट बैंक ने जो कुछ आइटम्स थे 125 जिनके ऊपर कैश मार्जिन दिया जाता था, उसकी लिस्ट को बढ़ाया, कैश मार्जिन का रिक्वायरमेंट को बढ़ाया ताकि इम्पोर्ट बिल कम हो। अब नेचुरली जब तक हमारी जो रियलिटी है कि डॉलर अर्निंग हमारी बढ़ेगी नहीं, वो बढ़ेगी, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी काफी बड़ी तादाद में, दरामदाद कम करनी पड़ेगी सर। जी और इम्पोर्ट्स को सब्सटेंशियली कम करना पड़ेगा। ऊपर से जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी बढ़ी हुई है, तो हमारा और गैस की कीमतें एलएनजी की, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कमोडिटी का प्राइसिंग साइकिल जो है वो ऑल टाइम हाई है, तो डॉलर का रिक्वायरमेंट है वो सेंस पे भी बढ़ रहा है। तो जब तक ये हालात जो है इसमें कोई रेस्टेरिटी नहीं आती, यानी कि हमारे जो डॉलर के रिजर्व जो है इस वक्त इतने कम हो गए हैं कि जो हमारी 2 महीने की इंपोर्ट बिल को भी बीट करने से तब तो खत्म हो सकते हैं गुदार खास्ता। तो इसी सेंस में डॉलर जो है दबाव में है। पहले तो है परसेप्शनल चेंज की बेसिस पे एक डॉलर में जो इतने जबरदस्त पैनिक थी वो हालात नॉर्मलाइज होके वो नीचे आया। जो पेंडुलम स्विंग है, दूसरी तरफ जो है वो जो बेसिक डेटा है, जो फैक्टर्स है, उनमें एक आधे रोज में तो तब्दीली नहीं आएगी। ऊपर से आपने देखा होगा कि हमारी आज रात से IMF के साथ भी नेगोशिएशन शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। वो IMF जो है वो हमें अभी तक वो दबाव है कि हम बिजली के रेट बढ़ाएं, तेल की कीमतें बढ़ाएं, आप सब्सिडीज को ठीक करें, तो ये सारे हैं। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है, देखें अब क्या होता है। अगर तो उनसे हमारे हालात हो जाते हैं सही तरह, वो हम कन्विंस कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो हमें उनसे $1 बिलियन की एक किस्त आ जाएगी। वो IMF की एंडोर्समेंट है, वो अपने फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करने में मददगार हो। सही सर, ये तो वही बात होगी ना कि जो भी हुकूमत आके बैठती है वो हुकूमत यही कहती है कि चीज़ों को कम किया जाए, लेकिन जो सूरत हाल पिछली हुकूमत दे के जाती है, यानी कि कोई भी महंगाई बढ़ा नहीं रहा, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो इंटरबैंक में जो चेंजिंग्स हो रही हैं और जो सिचुएशन हो रही है अकॉर्डिंग टू है, तो ये फिर सिलसिला लोग अब एक आम आदमी को समझाना कितना मुश्किल है। वो देखिए इस केस में ये गोज विदाउट सेइंग कि ये वारेहा जो मौजूदा इतनी ज्यादा महंगाई है उसमें ठीक है, वो जो पिछली गवर्नमेंट के वो जो गवर्नेंस के इश्यूज थे, उसमें होल्डिंग थी, उसमें गवर्नेंस के इश्यूज थे, बहुत सारा और भी मसाइल थे, लेकिन उसमें काफी सारा हिस्सा जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जब आपकी एक्सचेंज रेट पैरिटी इतनी खराब हो जाएगी और कमोडिटीज जो है उसकी आपकी इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस है बहुत ज्यादा और डॉलर टर्म्स में है, तो आप डेफिसिट करेंसी के थ्रू आप इंपोर्ट इन्फ्लेशन बाहर से भी कर रहे हैं और दैट इज अनअवॉइडेबल। तो ये अपनी जगह मसाइल खड़े हैं, तो नेचुरली इसमें गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा, बड़े हार्ड डिसीजन करने होंगे, और जब तक हमारी मतलब रियल सेंस पे एक फंडामेंटल चेंज नहीं आएगी, हमारे पास तो मुझे सबसे जो पोटेंशियल नजर आ रहा है ना वो नजर आ रहा है वो IT का सर्विस सेक्टर। हमारी जो IT की एक्सपोर्ट जो है पिछले साल में 46% बढ़ी है, उसमें हमारे पास बहुत सारा अपसाइड है, उसमें जरा बढ़ा सब्सटेंशियली बढ़ाए, दूसरे सेक्टर जो बढ़ाए और इंपोर्ट को कम करे, लग्जरी आइटम को कम करे, तो उसमें कुछ बैलेंस आए, तो और हमारे मुल्क में अपनी पॉलिसीज के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर। बिल्कुल ऐसे जी। इसमें अगर आप तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इजिप्ट है, आपने LNG का क्राइसिस हुआ तो इजिप्ट ने आपको जो है LNG एनर्जी का एक ट्रेडिंग हब बनाया है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। बिल्कुल हमारी भी गवादर की वजह से जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अट्रैक्टिव है। अब
फॉरेन इन्वेस्टर्स को उसको यूटिलाइज किया जाए, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, हमको सर्विसेज प्रोवाइड करें, बिल्कुल, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे मुल्क में बेहतर हो, और जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, तो नेचुरली फिर ये लाभ चाहिए होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो सही वक्त पे सही डिसीजंस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से ये जा रही है, आप एज आ माहिर माशियात क्या कहते हैं कि आपको आने वाले कल में अगर सूरत हाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी ही रही तो फिर आप पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? देखें जी, अब मैं तो ज़ाती तौर पे मैं तो वी आर नुक्लियर पार, मैं कभी भी पेसिमिज्म नहीं फैलाऊंगा, आई विल रिमेन ऑप्टिमिस्ट। और उसमें ये है कि हमें अपने, क्योंकि प्रोबेबली वी हैव टच्ड द बॉटम जी, हमारे पास चारा नहीं है कि ये बॉटम है, इसको हम रिबाउंड करें। सही सही। अच्छा, रिबाउंड करने में हमें ये रियलाइज करते हुए अपनी गवर्नेंस को बेहतर करते हुए अपने हालात में बेहतरी लानी पड़ेगी जी। एक दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशारा दिया है कि वो डीप प्लान कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ये गल्फ के मुल्क और चाइना की विजिट जी, तो अगर ये दिखे ना हमारे इन ममालिक के थ्रू हमारे रोल ओवर्स जो है डिपॉजिट्स के, लोन्स के रोल ओवर्स हो जाए, और तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट्स पे कंसेशन टर्म्स से और कुछ बेहतर तरीके से बड़ी साइज के साथ मिल जाए, ऐसा ही है। तो इन ममालिक ने हमेशा हमारे साथ अवे अकोमोडेट किया है बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी नेचुरली ये डिफिकल्ट कंडीशन में हमारी एक्सपेक्टेशन है, और वी हैव रीजंस टू बिलीव कि इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई शायद रास्ता बनेगा, ऐसा ही है। तो इसलिए मैं तो इसमें आई विल नॉट बी अ पेसिमिस्ट, आई एम ए ऑप्टिमिस्ट, और लेट्स होप कि गवर्नमेंट जो है वो भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से सर्च करे, इसकी ग्रेविटी को, और अपनी पॉलिसीज को भी बेहतर करे, और अच्छी अपने आप को मुल्क के इमेज को मार्केट करे, और मुल्क की पैरिटी रेट और इकोनॉमिक ड्रॉप से बहुत बेहतरी है। सर, नॉन फाइलर्स पे भी एडवांस विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई। ये सारी तजवीज़ अगर मान ली जाती हैं तो फिर आवाम पर जो बोझ गिरेगा, एक आम आदमी पर जो बोझ गिरेगा, तजवीज़ तो आपने दे दी कि अगर इस तरीके से जो है वो चला जाए तो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर बिल फर्ज आने में टाइम तो लगता है, ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो फौरी इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी चीज़ पर होती है कि बिजली के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया गया बिजनेस काउंसिल की तरफ से, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करें, चलें वो भी जो है वो दोबारा शुरू हो रहा है। तो ये सूरत हाल, अब आप इसमें क्या पॉइंट आप रेज करना चाहते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें बता सकें कि अब अगर ये पॉइंट जो है इस पर हम काम करें तो जल्दी हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं? नहीं, उसमें मैं तो बड़ा इसमें कह सकता हूँ कि वन शुड बी इट इज अनफेयर कि ये आप एक्सपेक्ट करें कि नई गवर्नमेंट आई है तो जिस तरह जो बिजली का स्विच होता है उसकी तरह उसको ऑन करे तो ये रात चेंज हो जाएगी। आपने देखा है हमारी पावर जनरेशन जिस तरह आजकल अखबारों में आ रहा है जी, हमारी पावर जनरेशन में कितनी कमी है। गवर्नमेंट ने टेंडर्स फ्लोट किए हैं स्पॉट के ऊपर, LNG के 6 कार्गोस उन्होंने ले लिए हैं। अब हमारे जो LNG के प्लांट पास पड़े हुए हैं, हमारी पावर जनरेशन कब ठीक नहीं होगी, और हमारी कई पावर प्लांट्स जो है हमारी जनरेशन कैपेसिटी ठीक है, लेकिन वो कोई मेंटेनेंस के इश्यूज है, कोई LNG इंपोर्ट हुई, कोई फलाना इशू है, उसकी वजह से हमारी पावर जनरेशन नहीं है। पहली तो बात है कि हमारी पावर जो शॉर्ट कमिंग्स है पावर जनरेशन में उसको फौरी तौर पे पूरा करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो है हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो इतना अच्छा हो कि हमारी एनर्जी जो है वो एक अफोर्डेबल कंपैरेटिव प्राइस पे हो, जो हमारे रीजन में जो ममालिक है जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे हैं एग्जैक्टली तो वो हम एनर्जी पे कम्पीट करेंगे, दैट विल हेल्प टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। और नंबर 2, ये हमें भी नेचुरली पिछले सालों के निस्बत इस बार टैक्स कलेक्शन नेचुरली हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी कंट्रीब्यूट करती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे टैक्स कलेक्शन इस पर निस्बतन बेहतर हो रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी अपसाइड है, इसको मजीद बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। तो हमारे अगर डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम जनरेट कर देते हैं, हमारी गवर्नमेंट की फॉरेन के ऊपर रिलायंस कम हो,
प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करें, सही। हम उसके अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करें। जिस तरह ये बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा, ये हमारा जो डायस्पोरा बॉन्ड्स है, हमारे जो इमिग्रेंट्स बाहर है, हम उनको डायस्पोरा बॉन्ड इशू करें। हमारे जो गवर्नमेंट के यहाँ प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह बड़े बड़े मतलब फर्ज करें डैम बनाने हैं, पुल बनाने हैं, सीवर सिस्टम डाले हैं, और म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करें, तो बॉन्ड इशू लोग पे करें, उनका प्रॉफिट रेट डिटर्मिन हो, उसकी प्रॉफिट के थ्रू ही उसके टैरिफ जो हम रिसीव करेंगे लोगों से, उसके चार्जेस देंगे, उसके थ्रू ही बैंक्स में लोन रिटायर हो गए। तो कहने का मतलब है, इस तरह लोगों ने ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करके लोगों की अपने लोगों की पैसों की इन्वेस्टमेंट करा के गवर्नमेंट का जो डेट साइज है उसको एक खास लिमिट पर रखा है। तो ये गवर्नमेंट का जो डेट सर्विसिंग का कंपोनेंट है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, और लाइन लॉसेस जो है, हमारा जो सर्कुलर डेट है उसका साइज भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे इश्यूज है, ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये ओवरनाइट नहीं हो गए, इट विल टेक टाइम। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही हो तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम मंजिल के अगर बहुत जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे, सही टाइम उसकी तरफ पहुंचते हुए नजर आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने जो है वो बहैसियत एक माहिर मौशियात बहुत ही हमें करेक्ट जो है वो एग्जैक्ट फिगर, और साफ़ और वाज़ेह बात है कि जिस तरीके से बिजली का बहरान आगे पैदा होने वाला है ना, तो ये कंपनी ने साफ़ और वाज़ेह कह दिया है कि अगर बिजली की कीमतें बढ़ाई ना गई तो इससे लोड शेडिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक तजावीज़ दे दी गई हैं कि दफातर, शादी हॉल्स और दूसरी एक्टिविटी जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा है उनको जल्द बंद कर दिया जाए, ताकि लोग जो है वो कम से कम टाइम जो है वो काम करें और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। आप भी अपने घर में जो है वो बिजली को बचाएं। एक्स्ट्रा लाइट्स, पंखे, AC ये जो चल रहे होते हैं, कमरे में कोई नहीं होता, ये अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर में भी सिखाएं कि आपने बिजली की हिफाजत कैसे करनी है। हमारे पास सिर्फ बिजली का ही मसला नहीं आने वाला या आ रहा, हमारे पास पानी के भी बड़े मसाइल जो है वो आगे हमें दरपेश होने वाले हैं, क्योंकि अगर डैम्स ना बने तो पानी की किल्लत हो जाएगी। घरों में जो पानी ज़ाया किया जाता है, गाड़ियाँ धोने पर, बाइक धोने पर, इवन के जो है वो घर का बाहर का हिस्सा धोने पर, तो प्लीज़ ये पानी ज़ाया मत करें। अगर आपकी टूटियाँ घर की ख़राब हैं उनको भी ठीक करवाएं, ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो, और पानी को आज ज़ाया कर रहे हैं तो कल इस बूंद बूंद पानी को ना कहीं तरस जाएं। इस वजह से पानी को सेव करना सीखिए। बिजली को, पानी को, ये तमाम चीज़ें हमें खुद भी करनी है, ताकि हम जो है वो हर चीज़ सिर्फ हुकूमत पर ना छोड़ दें, कुछ चीज़ें हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं और एक और अहम मौजू जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।